ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम हम सब शांति। दादा को शांति। आवाहन ओम करें। शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो बाप से कौन सी उम्मीद रखनी है, क्या नहीं मांगना है, कैसे उससे हम मेहनत करके वर्तमान समय क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं बिन मांगे। तो बाबा ने कहा मीठे बच्चे, मीठे बाबा। मीठे बाबा। तो मीठी मीठी मीठे बाबा बाबा। मीठे मीठे बच्चों के प्रति कहते हैं। क्या कहते हैं? मीठे बच्चे, एक बाप की याद से तुम्हें सुप्रीम बनना है, तो भूले चूके भी किसी और को याद नहीं करना। मीठे बच्चे, एक बाप की याद से तुम्हें सुप्रीम बनना है, तो भूले चूके भी किसी को और को याद नहीं करना। प्रश्न है, बाप से कौन सी उम्मीद ना रख, कृपा मांगने के बजाय अपनी मेहनत करनी है। बाप से कौन सी उम्मीद ना रख, कृपा मांगने के बजाय अपनी मेहनत करनी है। तो कहा पुराने शरीर का कोई भी कर्म भोग है, दिवाला निकला या बीमार हुआ तो बाप कहेंगे यह तो तुम्हारा अपना हिसाब किताब है। कोई भी शरीर की बीमारी है, बाबा ने कहा यह, बाप कहेंगे ये तुम्हारा अपना हिसाब किताब है। यह उम्मीद ना रखो कि इसमें बाबा कोई कृपा करे। अपनी मेहनत कर योग बल से काम लो। मेहनत करनी है, योग बल जमा करना है। याद से आयु बढ़ेगी, कर्म भोग शुक्त होगा। बाप जो प्राणों से भी प्यारा है, उनसे जितना लब होगा उतना याद रहेगी और कल्याण होता जाएगा। उनसे जितना लब होगा उतना याद रहेगी, कल्याण होता जाएगा। ओम शांति। तो बेहद का बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो और अपने घर को याद करो। उनको कहा ही जाता है टावर ऑफ साइलेंस, टावर ऑफ सुख। टावर बहुत ऊंचा होता है, तुम वहां जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। तो ऊंचते ऊंच टावर ऑफ साइलेंस में तुम कैसे जा सकते हो, ये भी टावर में रहने वाला बाप बैठ सिखलाते हैं। बच्चे, अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा शांति धाम की निवासी हैं। बाबा ने कहा वो है बाप का घर, और ये चलते फिरते टेव डालनी है। अपने को आत्मा समझो और शांति धाम सुख धाम को याद करो। बाप जानते हैं क्या, इसमें ही मेहनत है। जो आत्म अभिमानी होकर रहते हैं उनको कहा जाता है महावीर। बाबा ने कहा याद से ही तुम महावीर सुप्रीम बनते हो। अब सुप्रीम अर्थात शक्तिवान। बच्चों को खुशी होनी चाहिए। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाबा, विश्व का मालिक बनाने वाला बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। आत्मा की बुद्धि चली जाती है बाप की तरफ। बाबा ने कहा यह है आत्मा का लब एक बाबा के साथ। तो बाबा ने कहा सवेरे सवेरे उठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। बाबा आपकी तो कमाल है, स्वप्न में भी नहीं था आप हमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। ऐसे ऐसे मीठी मीठी बातें करनी है बाबा को कि बाबा हमने तो स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि आप हमें विश्व का मालिक बनाएंगे। बाबा हम आपकी शिक्षा पर जरूर चलेंगे, कोई भी पाप का काम नहीं करेंगे। बाबा जैसे पुरुषार्थ करते हैं बच्चों को भी सुनाते हैं
शिव बाबा को इतने ढेर बच्चे हैं, वो ना तो होगा ना, कितने बच्चों की संभाल होती है। यहाँ तुम ईश्वरीय परिवार में बैठे हो ना, बाप सम्मुख बैठा है, तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं। तुम जानते हो शिव बाबा इसमें आकर कहते हैं, मीठे बच्चे, माँ में कम याद करो, देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल जाओ। ये अंतिम जन्म है, ये पुरानी दुनिया, पुरानी देह खलास हो जानी है। कहावत भी है, आप में मर गई दुनिया। पुरुषार्थ के लिए थोड़ा सा संगम का समय है। बच्चे पूछते हैं, बाबा ये पढ़ाई कब तक चलेगी? जब तक दैवी राजधानी स्थापन हो जाए तब तक सुनाते रहेंगे, बाबा ने कहा। बच्चों ने कहा, बाबा ये पढ़ाई कब तक चलेगी? तो बाबा कहते, जब तक दैवी राजधानी स्थापन होगी तब तक सुनाते रहेंगे, फिर ट्रांसफर होंगे नई दुनिया में। बाबा ने कहा, ये पुराना शरीर है, कुछ न कुछ कर्म भोग चलता रहता है। हाँ, ये पुराना शरीर है, कुछ ना कुछ कर्म भोग चलता रहता है। तो बाबा ने कहा, मेहनत करो, मांगो नहीं बाप से, बाप को जितना याद करेंगे उतना ही कल्याण। से भक्ति मार्ग में क्या करते थे? भगवान मेरा ये काम कर देना, मैं 2 नारियल फोड़ूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। बाबा कहते उससे मुझसे कुछ मांगो नहीं, क्या करो, बस तुम मुझे याद करो। तो योग से ही तुम्हारी आयु बढ़ेगी। मेहनत करो, कृपा मांगो नहीं, बाबा को जितना याद करेंगे उसमें उतना ही कल्याण है। जितना हो सके योग बल से काम लो। बाबा ने कहा, गाते भी है ना, मुझे पलकों में छिपा लो राम, कहते हैं ना, मुझे पलकों में छिपा लो राम। तो बाबा कहते हैं, प्रिय चीज को नूरे रतन प्राण प्यारा कहते हैं ना। तो बाबा ने कहा, यह बाप तो बहुत प्रिय है, परंतु है बिल्कुल गुप्त, कोई भी उसको जानता नहीं तुम बच्चों के अलावा। उनके लव ऐसा होना चाहिए जो बात मत पूछो। बच्चों को तो बाप को पलकों में छिपाना पड़े, बच्चों को तो बाप को पलकों में छिपाना पड़े। पलकें कोई आंखें नहीं है, ये तो बुद्धि में याद रखना है। मेरा बाबा बुद्धि में याद रखना है। मोस्ट विलवेड निराकार बाप हमें पढ़ा रहे हैं। वह ज्ञान का सागर, सुख का सागर है, प्यार का सागर है। ऐसे मोस्ट विलवेड बाप के साथ कितना प्यार चाहिए। बाबा ने कहा, बच्चों की कितनी निष्काम सेवा करते हैं। पतित शरीर में आकर तुम बच्चों को हीरे जैसा बनाते हैं, ऐसा मीठा बनना है। कितना बाबा बच्चों को मीठा बनाते हैं, ऐसा मीठा बनना है। कितना निरहंकार से बाबा तुम बच्चों की सेवा करते हैं। तो तुम बच्चों को भी इतनी सेवा करनी चाहिए ना, श्रीमत पर चलना चाहिए ना। कहाँ अपनी मत दिखाई तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। कहाँ अपनी मत दिखाई तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। तुम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हो, ब्रह्मा की औलाद भाई बहन हो, ईश्वरीय पुत्र और पुत्रियां हो, है ना। बाबा कितने सुंदर सुंदर नामों से अपने बच्चों को नवाजते हैं कि क्या हो तुम पहले तो ब्राह्मण बने हो तो ईश्वरीय संतान हो, ब्रह्मा की औलाद आपस में भाई बहन हो, ईश्वरीय पुत्र और पुत्रियां हो, है ना। उनसे वर्षा ले रहे हो। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। इसमें साक्षी रहने का भी बहुत अभ्यास चाहिए। बाबा ने कहा, साक्षी रहने का भी बहुत अभ्यास चाहिए। बाबा कहते, मीठे बच्चे, हे आत्माएं माँ में कम याद करो, हे आत्माएं माँ में कम याद करो। भूले चूके भी बाप के सिवाय कोई को याद नहीं करना है। तुम्हारी प्रतिज्ञा है, बाबा मेरे तो एक बाप आप ही हो। बच्चों ने प्रतिज्ञा की है, मेरे तो एक बाबा आप ही हो और दूसरा अंदर में शिव बाबा,
क्योंकि आत्मा का पिता तो परमात्मा ही है ना। तो एक परमात्मा ही को पकड़ना, पर अंदर में मैं आत्मा और मुझे आत्मा का पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान। तो बाबा ने कहा आपसे ही वर्षा लेना है बाबा, आपसे ही राजयोग सीख रहे हैं जिससे राजभाग पाते हैं। मीठे बच्चे, बाबा ने कहा फिर तुम आज कन्वर्सेशन कितना अच्छा चल रहा है बाबा का बच्चों का, कि मीठे बच्चे तुम जानते हो ये अनादि ड्रामा है, इसमें हार जीत का खेल चलता है, जो होता है वह ठीक है। क्रिएटर को ड्रामा जरूर पसंद होगा ना, तो क्रिएटर के बच्चों को भी पसंद होगा। इस ड्रामा में बाप एक ही बार बच्चों के पास बच्चों की दिल व जान सिख व प्रेम से सेवा करने आते हैं। बाप को तो सब बच्चे प्यारे हैं ना। तुम जानते हो सत्युग में भी सब एक दो को बहुत प्यार करते हैं। जानवरों में भी प्यार रहता है ना। ऐसे कोई जानवर नहीं होते जो प्यार से ना रहे। तो तुम बच्चों को यहाँ मास्टर प्यार का सागर बनना है। यहाँ बनेंगे तो वह संस्कार अविनाशी बन जाएंगे। बाबा कहते हैं कल पहले मुझसे हुबहू फिर से प्यारा बनाने आया हूं। कल पहले भी तुम्हें मैंने ऐसे ही बनाया था, अब वापस तुमको बनाने आया हूं। कैसा बनाने आया हूं? प्यारे ते प्यारा बनाने आया हूं। कभी किसी बच्चे को गुस्से का आवाज सुनते हैं तो बाबा शिक्षा देते हैं, बच्चे गुस्सा करना ठीक नहीं है। ड्रामानुसार कभी किसी बच्चे को गुस्सा आता है तो बाबा कहते हैं बच्चे गुस्सा करना ठीक नहीं, इससे तुम भी दुखी होंगे और दूसरों को भी दुखी करेंगे। अगर गुस्सा करेंगे तो तुम भी दुखी होंगे और सामने वाले को भी दुखी करेंगे। तो बाप तो सदा काल का सुख देने वाला है ना, एक दो को कभी दुख नहीं देना, एक दो को कभी दुख नहीं देना। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा है सुबह का साईं, रात को दिन अथवा सवेरा बनाने वाला। साईं कहा जाता है बेहद के बाप को। वह एक ही साईं बाबा भोलानाथ शिव बाबा है। नाम ही है भोलानाथ। भोली भोली कन्याओं माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं। भोली भोली कन्याओं माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं। उन्हों को ही विश्व का मालिक बनाते हैं। कितना सहज उपाय बताते हैं, कितना प्यार से तुम्हारी ज्ञान की पालना करते हैं। हाँ? कितना सहज बाबा विश्व का मालिक बनने का उपाय बताते हैं और कितना प्यार से तुम्हारी ज्ञान की पालना करते हैं। आत्मा को पावन बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। लोग पहले तीर्थ स्थानों में जाते थे पवित्र बनने के लिए, है ना। बाबा ने कहा बस तुम्हें पावन बनना है, संकल्प है, तो बाबा ने सहज कर दिया, बच्चे बस तुम याद की यात्रा में रहो, याद का लिंक तोड़ो नहीं। योग का स्नान करना है, ज्ञान है पढ़ाई, योग स्नान से पाप भस्म होते हैं। वो कहते ना गंगा में नहाएंगे तो पावन बन जाएंगे, पर गंगा का पानी तो शरीर तक ही जाता है और मैला कहाँ पर है? आत्मा में है। शरीर का मैला तो रोज ही साबुन पानी से धोते हैं ना, पर आत्मा पावन नहीं बनती। आत्मा गंगा में नहाने से पावन नहीं बनेगी। किससे बनेगी? ज्ञान स्नान करने से ही आत्मा पावन बनती है। इसीलिए तो कहते हैं कि जितना स्नान करो उतना ही इम्प्यूरिटी खत्म होती है। तो वो इम्प्यूरिटी आत्मा की, शरीर की नहीं। शरीर तो रोज ही आप घर में नहाते धोते हैं ना। तो बाबा ने कहा ज्ञान है पढ़ाई, योग स्नान से पाप भस्म होते हैं। तो जो पापों का खाता है, जो अनेक जन्मों का है, बाबा कितना रहस्य समझाते, जो अनेक जन्मों का खाता उस आत्मा पर है पापों का, जो जाने अनजाने हम दूसरों को दुख दे देते हैं या कोई गलत थॉट क्रिएट कर लेते हैं, कैसे भी प्रकार के बाबा ने बताए कि हमसे भी कर्म होते हैं सुबह से लेकर रात तक। तो फिर अगर वो हम योग में ज्ञान में स्नान कर लेते हैं तो वो धुल जाता है।
जैसे पूरे दिन का शरीर का मैल सुबह नहाने से धुल जाता है, शाम को नहाओ तो धुल जाता है, ऐसे आत्मा पर जो मैल है वो ज्ञान से और योग से धुल जाता है। तो कई बार हम योग ज्ञान तो सुनते हैं लेकिन योग नहीं करते हैं, तो वो पूरा मैला निकलता नहीं है। तो पूरे दुख मेरे खत्म हो जाएं, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक, जितने भी दुख आते हैं, रिलेशन से भी आते हैं, तो वो सारे दुख खत्म होंगे बाबा का याद और बाबा का ज्ञान दोनों। तो इसलिए बाप कहते हैं याद की यात्रा में रहो, योग का स्नान करना है, ज्ञान है पढ़ाई, योग स्नान से पाप भस्म होते हैं। अपने को आत्मा समझने का अभ्यास करते रहो, मैं आत्मा हूं, तो ये देह का अहंकार बिल्कुल टूट जाए। योग से ही पवित्र सत्व प्रधान बन बाबा के पास जाना है। कई बच्चे इन बातों को अच्छी रीति समझते नहीं है। सच्चा सच्चा अपना चार्ट बताते नहीं है बाबा को। आधा कल्प झूठी दुनिया में रहे तो झूठ जैसे अंदर में जम गया है। सच्चाई से अपना चार्ट बाप को बताना चाहिए। चेक करना है, हम पौना घंटा बैठे, इसमें कितना समय अपने को आत्मा समझ बाबा को याद किया। पौना घंटा, ये सबका नियम है, 4 से पौने 5 तो सबको बैठना है। बाबा के बच्चों को योग है, तो बाबा ने कहा वो चेक करो हम कितनी देर स्वयं को आत्मा समझ उस परमात्मा की याद में बैठे। कईयों को सच बताने में लज्जा आती है, ये तो झट सुनाएंगे, इतनी सर्विस की, इतने को समझाया, परंतु याद का चार्ट कितना रहा वह सच नहीं सुनाते। याद का चार्ट कितना रहा बाबा को सच नहीं बताते हैं। याद में न रहने के कारण तुम्हारा किसको तीर नहीं लगता है। जितना बाबा की याद में रहेंगे तो जब दूसरों को भी मोटिवेट करे तो उसको तीर लगे। बाबा ने कहा तुम याद में नहीं रहते हो। प्यार से समझा रहे। ज्ञान तलवार में जौहर नहीं भरता है ना। जब ज्ञान भी सुनाते, कहते ना तलवार भी जब धारदार हो, पैनी हो, तो वो वार कर सके। तो ऐसे हमारे ज्ञान के जो अस्त्र शस्त्र हैं वो भी तब वार करे कि जब उसमें योग की पावर हो। कोई कहते हम तो निरंतर याद में रहते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे वो अवस्था भी है नहीं तुम्हारी, बाबा तो जानी जाननार है, सब देखता है। निरंतर याद रहे तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। ज्ञान की पराकाष्ठा दिखाई दे, इसमें बाबा ने कहा बड़ी मेहनत है। ज्ञान की पराकाष्ठा दिखाई दे, इसमें बड़ी मेहनत है। विश्व का मालिक ऐसे ही थोड़ी बन जाओगे। बाबा ने गारंटी की है मैं तुम्हें विश्व का मालिक बनाने आया हूं, तो विश्व का मालिक ऐसे ही थोड़े ही बन जाओगे। एक बाप के सिवाय और कोई की याद न रहे, ये देह भी याद न आए। ये अवस्था बाबा ने कहा तुम्हारी पिछाड़ी में होगी। याद की यात्रा से तुम्हारी कमाई होती जाएगी। अगर शरीर छूट गया फिर तो कमाई कर नहीं सकेंगे। भल आत्मा संस्कार ले जाएगी, परंतु टीचर तो चाहिए ना जो फिर स्मृति दिलाए। अगर शरीर छूट गया फिर तो कमाई नहीं कर सकेंगे। भल आत्मा संस्कार ले जाएगी, परंतु टीचर तो चाहिए ना जो फिर स्मृति दिलाए। बाबा घड़ी घड़ी स्मृति दिलाते रहते हैं। बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो ग्रस्त व्यवहार में रहते हैं, नौकरी आदि भी करते हैं, उच्च पद पाने के लिए श्रीमत पर चल अपना भविष्य भी जमा करते रहते हैं, है ना। इसलिए बाबा ने कहा कि जो गृहस्थी हैं, जो संसार में रह के बाबा के ज्ञान में चल रहे हैं, तो बाबा उनको बहुत नंबर देते हैं, क्योंकि वो बहुत बैलेंस करते हैं, अपनी गृहस्थी को भी संभालते हैं और फिर बाबा के लौकिक अलौकिक दोनों का बैलेंस करके चलते हैं। तो बाबा उनको बहुत ऊंची नजर से देखते हैं, क्योंकि वो बहुत अपना एग्जाम्पल पेश करते हैं। अभी तक तो दुनिया ने कह दिया कि गृहस्थी में रह के भगवान को हम पा ही नहीं सकते, ऐसे करके छोड़ दिया। लेकिन अब
गृहस्थी में रह के सारे काम करते, सर्विस करते, घर का काम करते, रिलेशन को निभाते ना, ईश्वर को पाना, ये तो एग्जाम्पल पेश करना। तो बाबा ने कहा श्रीमत पर चल, अपना भविष्य भी जमा करते रहते, बाबा से राय लेते रहते हैं। पैसा है तो उसको सफल कैसे करें, बाबा से पूछते हैं, बाबा पैसा तो देखो दुनिया में कितना हाहाकार हो रहा है। अभी तो एक वीडियो किसी ने निकाला, 26 और 27, ये 2 साल बहुत खतरनाक है, और इस 2 सालों में अपने को पुरुषार्थ बहुत तीव्र करना है, जो सफल करना है वो करना है। अपने पास होते हुए भी वो रहेगा नहीं, ऐसा किसी दिन टाइम इस सेट करके हम लोग सब सुन सकते हैं उसको। तो अगर देही अभिमानी नहीं बने तो पीछे बहुत पछताना पड़ेगा। क्योंकि अभी देख भी रहे ना, युद्ध के आसार नजर सब आ रहे हैं। पैसा है तो उसको सफल कैसे करें, बाबा कहते हैं सेंटर खोलो। अगर पैसा है सेंटर खोलो, जिससे बहुतों का कल्याण। ये तो मेरे ही प्रश्न का उत्तर मिला। वो हम सोच ही रहे थे क्या करें बाबा, 26-27 में तो ये सब होने वाला है। तो फिर बाबा ने आज आंसर दिया कि और सेंटर खोलो, जिससे बहुतों का कल्याण। मनुष्य दान पुण्य आदि करते हैं, दूसरे जन्म में उसका फल मिलता है। तुमको भी भविष्य 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य मिलता है। तुम्हारी ये नंबर 1 बैंक है, इसमें 4 आना डालो तो भविष्य में 1000 बन जाएगा। देखो फिर से सुनेंगे इस लाइन को, तुमको अभी भविष्य 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य मिलता है। तुम्हारी ये नंबर 1 बैंक है, इसमें 4 आना डालो तो भविष्य में 1000 बन जाएगा, है ना। अब देखो जो सेंटर पर बहुत दूर दूर है, नहीं जा पाते हैं, तो उसका एक ऑप्शन ये है कि अपने घर में ही ये गुल्लक रखें जिसमें लिखे मेरा बाबा, और उसमें अपने परिवार के सब सदस्यों से उसमें गुल्लक में सुबह डलवाएं, और वो जो गुल्लक का पैसा है वो बाबा के घर में यूज हो जाए, तो आपका घर बैठे वो पैसा सफल होगा। जो उसमें फिर ये नहीं कि इतना ही होना चाहिए, जो जितना मन से आ रहा है कम से कम उतना तो मेरा भाग्य बनेगा। तो बाबा ने तो सिर्फ 4 आना बोला है, तो 4 आना मतलब 4 आना तब की बात, तो तब की बात थी, 1965 60, बाबा तो शरीर छोड़ दिए जब, उससे पहले की मुरली है ये। तो जब तो आने चलते थे ना, भविष्य में 1000 बन जाएगा, वो 4 आना भविष्य में 1000 बन जाएगा। अब किसी ने 100 डाला तो भविष्य में कितना बन जाएगा, किसी ने 1000 डाला तो कितना भविष्य बन जाएगा। तो ये हमारे पास कितनी है ना, उस प्रकार से हम अपने घर में ही गुल्लक बनाएं, डालें। जिनके पास में सेंटर है तो वो सेंटर की भंडारी में डालें, है ना। अदरवाइज फिर मधुबन में भेजें अपनी गुल्लक को, तो पत्थर से सोना बन जाएगा। 4 आना डालो तो भविष्य में 1000 बन जाएगा, और पत्थर से सोना बन जाएगा। तुम्हारी हर चीज पारस बन जाएगी, जो भी हम सफल कर रहे हैं अपना, तन मन धन समय श्वास संकल्प, ये सब कुछ सोने के समान। कहते सोना वैल्यूबल है ना, तो वो वैल्यूबल बन जाएगा, है ना। लोग अपनी वाणी को सुनने के लिए भी तरसेंगे कि एक शब्द बोलो तो सही, हमारा कल्याण हो जाएगा। तुम्हारी हर चीज पारस बन जाएगी, है ना। बाबा कहते हैं मेरे मीठे बच्चे, ऊंच पद पाना है तो माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करो, अपनी कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल रखो। अगर कर्मेंद्रियावश नहीं, चलन ठीक नहीं, तो ऊंच पद से वंचित हो जाएंगे, है ना। ऊंच पद से वंचित हो जाएंगे। अपनी चलन को सुधारना है, बाबा ने कहा अपनी चलन को सुधारना है। जास्ती तमन्नाएं अब नहीं रखनी है। लोग इतनी तमन्नाएं, इतना पैसा कमाते किस लिए, मेरे घर में शान शौकत ऐशो आराम की चीज आ जाए, ये हो जाए, वो नाम मान शान के लिए सारा समय सांस संकल्प सब वेस्ट कर लेते हैं। बाबा ने कहा हमें अब ज्यादा तमन्ना नहीं रखनी है ना। बाबा के ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास में महलों में रहते होंगे, लेकिन बाप के घर में सोचते आके बस मुझे एक छोटा सा कमरा ही मिल जाए, बस मेरे लिए काफी है। एक छोटा सा घर, बहुत बड़े घर की तमन्ना नहीं, कौन उसको मेंटेन करेगा, कौन साफ सफाई करेगा। अब समय है अपना पुरुषार्थ करने का। तो बाबा ने कहा जास्ती तमन्नाएं नहीं रखनी है,
बाबा तुम बच्चों को कितना ज्ञान श्रृंगार कराए सत्तु के महाराजा महारानी बनाते हैं। सत्तु के महाराजा महारानी बनाते, इसमें सहनशीलता का गुण बड़ा अच्छा चाहिए। देह के ऊपर टू मच मोह नहीं होना चाहिए। योग बल से भी काम लेना है। बाबा को कितनी भी खांसी आदि होती फिर भी सदैव सर्विस पर तत्पर रहते हैं। बाबा को कितनी भी खांसी आदि होती लेकिन सर्विस में सदैव तत्पर रहते हैं। वो ये नहीं सोचते आज खांसी हो रही है तो मैं सेवा नहीं करूंगा। कितनी भी सर्विस हो, कितनी भी तबीयत खराब हो, लेकिन बाबा सर्विस में नंबर 1। ज्ञान योग से श्रृंगार कर बच्चों को लायक बनाते हैं। तुम अभी ईश्वरीय गोद में माता पिता की गोद में बैठे हो। बाबा ब्रह्मा मुख से तुम बच्चों को जन्म देते हैं। बाबा शिव बाबा ब्रह्मा मुख से बच्चों को जन्म देते हैं, है ना। कैसे? क्योंकि थ्रू ब्रह्मा बाबा ज्ञान सुनाते हैं, तो वो इनको कहते हैं धर्म के बच्चे। ज्ञान को अर्जन करके जिनका जन्म हुआ, जिन्होंने अपने संस्कारों का परिवर्तन किया, जो शास्त्रों में आता है मानस पुत्र और पुत्रियां। पहले हम जब पढ़ते थे, हमारी ग्रैंड मदर हमें बचपन में वो सब पढ़ाती थी। सोचिए जब छुट्टी होती थी, मदर और ग्रैंड मदर, तो वो हम पढ़ते थे। तो उस समय आता था ये मानस पुत्र और पुत्रियां कौन है। जब तो उतनी समझती नहीं, इससे ही मतलब आजकल के बच्चे तो नॉवेल पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं, लेकिन हम बच्चों को तो वो दिया जाता था पढ़ने के लिए, पढ़ो। तो आता था ये कौन मानस पुत्र और पुत्रियां। तो देखो हम कितने भाग्यशाली, वो मानस पुत्र और पुत्रियां हम ही हैं। तो परंतु तुम्हारी बुद्धि फिर भी शिव बाबा की तरफ जाती है। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तुमको सर्वगुण संपन्न यहाँ बनना है। घड़ी घड़ी माया से हार नहीं खानी है। बच्चे बाबा कितना प्यार से समझा रहे हैं, बच्चे तुमको सर्वगुण संपन्न यही बनना है। घड़ी घड़ी माया से हार नहीं खानी है। बाबा समझाते हैं मेरे मीठे मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझो। ऐसा अपने को समझना कितना मीठा लगता है, मैं आत्मा हूँ। अगर ये हमारा पुरुषार्थ हो जाता है तो ऑटोमेटिकली सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। तन भी, मन भी, धन भी, रिलेशन भी, सब कुछ। हम क्या थे अब क्या बन रहे हैं। हम क्या थे अभी हम क्या बन रहे हैं, हमें चेक करते जाना है। अगर अभी बाबा का बनने के बाद भी अगर हमारा दुख खत्म नहीं हो रहा है तो चेकिंग पॉइंट है कि कहाँ हम श्रीमत को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है, ये भी तुम अभी समझते हो। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। इतना सिर्फ याद रहे तो भी निश्चय हो जाता है हम सत्युग में जाने वाले हैं। ये संगम युग है, ये पुरुषोत्तम संगम युग है, ये याद रहे बाबा ने कहा तो भी निश्चय हो जाता है हम सत्युग में जाने वाले हैं। अभी संगम पर हैं, फिर आना है अपने घर, इसलिए पावन तो जरूर बनना है। अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। ओहो, बेहद का बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों मुझे याद करो, तो तुम सतो प्रधान बनेंगी, विश्व का मालिक बनेंगे। बाबा कितना बच्चों को प्यार करते हैं कि माता पिता के, हर एक माता पिता की चाहना होती है मेरा हर एक बच्चा ऊंचे से ऊंच पद पोजीशन को प्राप्त करे। तो ऐसे आत्मा का पिता परमात्मा अपने हर बच्चे के प्रति यही चाह रखता है मेरा हर बच्चा विश्व का मालिक बने। लेकिन लॉ अलग है, पर बाप की चाहना तो यही है। बाप कितना बच्चों को प्यार करते, ऐसे नहीं कि सिर्फ टीचर के रूप में पढ़ाकर और घर चले जाते हैं। यह है तो बाप भी है, टीचर भी है, तुमको पढ़ाते भी हैं, याद की यात्रा भी सिखलाते हैं, है ना। हर प्रकार से अपने बच्चों की उन्नति करते हैं। ऐसा विश्व का मालिक बनाने वाला, पतित से पावन बनाने वाला बाबा के साथ फिर बहुत लव होना चाहिए ना। कहते ना संसार में थोड़ा भी हमें कोई कुछ करता है तो उसके प्रति कितना लव जाता है। तो वो भगवान अभी हम बच्चों के प्रति कितना लव रखता है कि क्या क्या चाहता है बच्चों से। विश्व का मालिक बनाते हैं।
सवेरे सवेरे उठने से ही पहले पहले शिव बाबा को गुड मॉर्निंग करनी चाहिए। आज बाबा की वाणी देखो कैसे चल रही है, एक एक शब्द पर कितना अटेंशन से हमें सुनना है और धारण करना है। कि जो नए भी होते हैं ना, बाबा उन सबको भी देखता है ना। तो बाबा ने कहा कि बच्चे सुबह उठकर गुड मॉर्निंग करनी चाहिए बाबा। गुड मॉर्निंग अर्थात याद करेंगे तो बहुत खुशी में रहेंगे, है ना। इसलिए देखो अभी तो समय चल रहा है ऐसा कि सब हिसाब किताब चल रहा है। हर आत्मा कौन कौन से रिलेशन में आती है, हिसाब किताब, है ना। हम जब थे तब हिसाब किताब उतना नहीं था, लेकिन अब जो रिलेशन जुड़ेंगे उनमें हिसाब किताब के अलावा कुछ नहीं। इसलिए आप देखो बीच बीच में कितना कुछ हो रहा है, रिलेशन जुड़ते हैं खत्म होते हैं, जुड़ते हैं खत्म होते हैं, वो किसी रीति भी खत्म हो। गुड मॉर्निंग अर्थात याद करेंगे तो बहुत खुशी में रहेंगे। बाबा ने कहा बच्चों को अपने दिल से पूछना है, हम सवेरे उठकर कितना बेहद के बाप को याद करते हैं। मनुष्य भक्ति भी सवेरे करते हैं ना। इसलिए हम बच्चों का सबका टारगेट रहे, क्योंकि अब तो दुनिया कह रही है 26 और 27, ये 2 साल बहुत कुशल है, इससे बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो जितना हम अपने परिवार को कनेक्ट करते जाए युक्ति से, लोग ऐसे कहोगे तो वो सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं। तो बहुत युक्ति रचनी रचनी पड़ेगी कि कैसे वो हर एक आत्मा जो मेरे से जुड़ी है वो बाप की मुरली से कनेक्ट हो, बाप को समझे। ऐसे भी कनेक्ट होने से कोई फायदा नहीं, उसको समझाना पड़ेगा आत्मा परमात्मा। और जब जुड़ जाएंगे ना तो दुख से मुक्त होंगे। भक्ति कितना प्यार से करते, परंतु बाबा जानते हैं कई बच्चे दिल व जान सिक व प्रेम से बाबा को याद नहीं करते हैं। बाबा उल्हा दे रहे, तुम मुझे दिल से याद नहीं करते हो। सवेरे उठ बाबा से गुड मॉर्निंग करें, ज्ञान के चिंतन में रहें तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। बाप से गुड मॉर्निंग नहीं करेंगे तो पापों का बोझा कैसे उतरेगा। मुख है ही याद, इससे तुम्हारी भविष्य के लिए बहुत भारी कमाई होती है। कल्प कल्पांतर ये कमाई काम आएगी। बड़ा धैर्य गंभीरता समझ से याद करना होता है। मोटे हिसाब में भल करके ये कह देते हैं हम बाबा को बहुत याद करते हैं, परंतु एक्यूरेट याद करने में मेहनत है। जो बाप को जास्ती याद करते हैं उनको करंट जास्ती मिलती है, क्योंकि याद से याद मिलती है। योग और ज्ञान दो चीजें हैं। योग की सब्जेक्ट अलग है, बहुत भारी सब्जेक्ट है। योग से ही आत्मा सतो प्रधान बनती है। याद बिना सतो प्रधान होना असंभव है। अच्छी रीति प्यार से बाबा को याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली करंट मिलेगी, हेल्दी बन जाएंगे। करंट से आयु भी बढ़ती है। बच्चे याद करते हैं तो बाबा भी सर्च लाइट देते हैं। बाबा कितना बड़ा भारी खजाना तुम बच्चों को देते हैं। बाबा कितना बड़ा खजाना तुम बच्चों को देते हैं। अच्छा अच्छा के मन मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति मात पिता बच्चों प्रति बाप माता दादा का पिता बाप याद दादा का और याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 बाप दादा सुखदेव बाबा। थैंक यू बाप दादा। बाप दादा। ओम शांति। तो एक सेकंड मन बुद्धि को करेंगे वापस एकाग्र परम धाम पॉइंट ऑफ लाइट के ऊपर। तो पूरी वाणी का सार, बाबा को बहुत धैर्य गंभीरता समझ से याद करना है। याद एक्यूरेट हो तो बाप की करंट मिलेगी। याद एक्यूरेट हो तो बाबा की करंट, आयु बढ़ेगी हेल्दी बन जाएगी। आयु भी बढ़ेगी और हेल्दी भी बन जाएगी।
दूसरा पॉइंट है, ऊंच पद पाना है तो अपनी चलन को सुधारना है, अधिक तमन्नाएं नहीं रखनी है, कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रखना है, माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है, माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है। अच्छा, आज का वरदान है, फॉलो फादर और सी फादर के महामंत्र द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। फॉलो फादर सी फादर के महामंत्र द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। सी फादर फॉलो फादर इस मंत्र को सदा सामने रखते हुए चढ़ती कला में चलते चलो, उठते चलो, कभी भी आत्माओं को नहीं देखना, क्योंकि आत्माएं सब पुरुषार्थी है। पुरुषार्थी में अच्छाई भी होती है और कुछ कमी भी होती है, संपन्न नहीं। इसलिए फॉलो फादर ना कि ब्रदर सिस्टर। तो जैसे फादर एक रस है, ऐसे फॉलो करने वाले एक रस सतह हो जाएंगे, ऐसे फॉलो करने वाले एक रस सतह हो जाएंगे। स्लोगन है, परचिंतन के प्रभाव में न आकर शुभ चिंतन करने वाली शुभ चिंतक मणि बनो। परचिंतन के प्रभाव में न आकर शुभ चिंतन करने वाली शुभ चिंतक मणि। आज के अव्यक्त इशारों में, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जैसे और स्थूल वस्तुओं को जब चाहो तब लो और जब चाहो तब छोड़ दो, वैसे देह के भान को जब चाहो तब छोड़कर देही अभिमानी बन जाओ। ये प्रैक्टिस इतनी सरल हो जितनी कोई स्थूल वस्तु की सहज होती है। रचयिता जब चाहे रचना का आधार ले और जब चाहे तब रचना के आधार को छोड़ दे। ध्यान से सुनेंगे विस्तार। जैसे और स्थूल वस्तुओं को जब चाहो तब लो, तब चाहो तब छोड़ दो, वैसे देह के भान को जब चाहो तब छोड़कर देही अभिमानी बन जाओ। ये प्रैक्टिस इतनी सरल हो जितनी कोई स्थूल वस्तु की सहज होती है। रचयिता जब चाहे रचना का आधार ले और जब चाहे तब रचना के आधार को छोड़ दे, जब चाहे तब न्यारे और जब चाहे तब प्यारे बन जाए। इतना बंधन मुक्त बनो। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू ऑल ऑफ यू। 1 मिनट मन को एकाग्र करेंगे, आज के चिंतन पर विचार सागर करें। तो आज की मुरली से 5 पॉइंट लेंगे। एक, बाबा, योग बल, धैर्य, गंभीरता, उत्साह, फॉलो फादर एंड शुभ चिंतक मणि। ये 5 पॉइंट नोट कर लेंगे हम सभी, और इस पर फिर बाबा का विस्तार। बाबा ने इन पॉइंट पर क्या कहा है, बहुत सहज है विचार करना। तो एक, बाबा की याद से तुम्हें सुप्रीम बनना है तो भूले चूके भी किसी और को याद नहीं करना। याद से क्या बनना है, सुप्रीम बनना है, याद से ही सुप्रीम बनेंगे। तो बाबा ने कहा भूले चूके भी किसी और को याद नहीं करना। मतलब ऐसा थोड़ी कि अब संसार में रहने कोई याद नहीं आएगा, है ना, लेकिन अंतर मन में एक बाबा बसाना है ना। तो ये इसका मतलब है। फॉलो फादर सी फादर के महामंत्र द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी बनना है। नेक्स्ट पॉइंट था शुभ चिंतक मणि। तो परिचिंतन के प्रभाव से ना आकर शुभ चिंतन करने वाली क्या बनना, शुभ चिंतक मणि, शुभ चिंतक मणि बनना है। दूसरों का परिचिंतक, कई बार हम सोचने लगते हैं वो ऐसा है, ऐसा ऐसा, उसने ऐसा किया वैसा किया, वो हमें सोचना ही नहीं है, फुल स्टॉप। हमें क्या सोचना है, एक बाप को सोचना है। फिर हम अपनी स्थिति देखेंगे,
तन की जो बीमारियां उस पर भी हम काबू पाएंगे, घर में भी जो ऑब्स्टिकल कोई आ रहा है उस पर भी हम विजय पाएंगे, है ना। तो जीवन में हमको सहजता होती चली जाएगी जब जो बाबा कहते हैं उस पर हम अपने अंदर थोड़ा भी श्रीमत को फॉलो करते हैं। तो आज का सम्मान हम क्या ले लेंगे, मैं शुभ चिंतक मणि हूँ। और शुभ चिंतक मणि हूँ तो क्या चिंतन करना है, चाहे दूसरा पर भी दिखाई दे रहा है, अशुभ भी दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे उसमें भी शुभ ही सोचना है, शुभ ही बोलना है। कई बार होता है ना, इरिटेट हो जाते हैं, तो सामने वाला बार बार गलत कर रहा है या मुझे गलत ठहरा रहा है या मेरा अपमान कर रहा है या मेरी ग्लानि कर रहा है, तो उसके प्रति शुभ भावना निकलती नहीं है, इजी नहीं है। लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हें वैसा ही करना है, तो मेरा बाबा से प्यार है तो फिर मुझे करना पड़ेगा, है ना। जिससे प्यार होता है तो वो जो कहता है वो मुझे करना है। तो ऐसे हमें ये सोच के चलना है कि ठीक है, अब ये सब रिश्ते नाते जो भी हैं वो तो अच्छा है, हमारे रिलेशन है, हमें बहुत प्यार से चलना है। लेकिन जब कोई ऐसी बात होती है तो क्या सोचना है, क्या सोचना है कि बाबा ने जो कहा है वो सोचना है कि पर चिंतन नहीं करना है, मुझे परमात्म चिंतन करना है। सामने वाले के लिए क्या सोचना है कि शुभ चिंतन, शुभ चिंतक मणि। तो मुझे इसलिए देखो, मणि को कहते हैं ना, मणि को जो देखता है तो खुश हो जाता है, क्योंकि वो अच्छे वाइब्रेशन ही होते हैं, उसमें बुरा होता ही नहीं। तो ऐसे जब मैं आत्मा शुभ चिंतक मणि बन जाऊंगी तो सामने वाले भी जो भी आएंगे मेरे सामने उनको अच्छा ही वाइब्रेशन मिलेगा। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू ऑल ऑफ यू। सो 2 मिनट मन को एकाग्र करेंगे और पॉइंट शेयर करेंगे। आज बाबा ने हम बच्चों के लिए क्या कहा, छोटे छोटे पॉइंट ले सकते हैं, काफी लेट ज्यादा हो गया। ओम शांति। तो गुप्ता भाई पॉइंट शेयर कराते हैं। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ, ओम शांति। आज आज बाबा कहते हैं कि हमें योग के स्नान में रहकर अपने पापों को खत्म करना है। अपने को आत्मा समझने से हमारे से माया हमेशा दूर रहती है। बाबा के सिवाय किसी तीसरे को याद नहीं रखना है और उच्च पद पाने के लिए अपनी चाल चलन को रॉयल रखना है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति भाई थैंक जी। यू मंजित बहन। ओम शांति। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। आज मैं लिख नहीं पाई, लेकिन जो सबसे अच्छी बात मुझे आज बाबा की ये लगी, आज मैं थोड़ी मन से भी थोड़ी धैर्य में नहीं थी, क्योंकि आज काफी सारी कश्मकश चल रहा था मेरे दिमाग में कि मुझे सही क्या सोचना चाहिए। और मैंने बाबा की मुरली तभी सुनने की सोचा कि चलो बाबा से मुझे जवाब मिलेगा। तो जवाब मिला कोई आज? बिल्कुल अभी मिला जी। जवाब, ये मिल गया। कोई बीमार हैं जो जिनके लिए मैं बहुत पॉजिटिव नहीं सोचती, और उनके लिए मेरे मन में इतनी ज्यादा दया भावना भी नहीं है, और वो बीमार हैं और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि जो मेरे अंदर थॉट्स आ रही थी, मुझे एक गिल्टी फील हो रहा था, बट मैं अपने थॉट्स को कंट्रोल भी नहीं कर पा रही थी। तो मुझे बाबा का जवाब मिल गया कि बाहर सामने वाला कोई कैसा भी हो, हमें सिर्फ बाबा के बच्चे समझ के अच्छे अच्छे विचार रखने हैं, शुभ भावनाएं रखनी है, हमें अपने कर्म ठीक रखने हैं, और ये सब हमें सिर्फ बाबा के लिए करना है। आगे वाले ने जैसे भी किया हो, जो भी किया हो, पर चिंतन नहीं करना है। अपने कर्म को ध्यान देते हुए सबके लिए शुभ भावनाएं कर देनी है। जो जैसा भी हो, चाहे जिसने हम कितना भी अच्छा या बुरा किया हो, हमें सिर्फ उनके लिए अच्छा ही सोचना है, और सिर्फ बाबा के कारण हमें ऐसे करना है। तो ये जवाब मुझे मिल गया। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रिंकू बहन। ये तो मतलब सभी के लिए एक बहुत बड़ी सीख है कि मुरली से हम लोग को अपनी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनका समाधान मिल जाता है, मतलब हाँ जी, उनको एक गाइडलाइंस मिल जाती हैं। गाइडलाइन ही मिली है, क्योंकि मेरे अंदर इतना गिल्टी फीलिंग आ रही थी कि मैं क्यों नहीं अच्छा सोच पा रही हूँ किसी के लिए। मेरे को कुछ जी भी करने का, मुझे मदद भी करने का मन नहीं है। कभी जी, कभी हो जाता है, कभी किसी होता है। इंसान के साथ कुछ कर्म,
उसकी मदद करने का मन नहीं है, उसको देखने का मन नहीं है, सहलाने का मन नहीं है, बात करने का मन नहीं है, सुनने का मन नहीं है, बट करना है क्योंकि हम इस धरती पर हैं। लेकिन अंदर खराब भी लग रहा था कि क्या क्यों कर रही हूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ, बट जवाब मिल गया। बाबा को ध्यान में रखो और जो करना है अच्छा करो और सिर्फ बाबा के लिए ही करो। उस इंसान के बारे में ज्यादा मत सोचो, अपने विचारों को शुद्ध रखो। जवाब पूरा मिल गया। थैंक यू बाबा, थैंक यू ये हम लोग के फैमिली। लिए भी बहुत अच्छा है, मतलब एक थैंक यू। हाँ जी, थैंक थैंक यू। यू। शांति। ओम शांति। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति नेमका बहन। इस बाबा कहते हैं कि किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है, एक बाप को ही याद करना है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति बाबा। ओम शांति। ओम हेलो। शांति रश्मि। ओम शांति मेघा बहन। ओम शांति। आज की मुरली से मैंने पॉइंट लिया है कि बाबा की याद में निरंतर रहना है। सुबह सुबह उठ के बाबा को गुड मॉर्निंग बोलेंगे तो हमारा दिन अच्छा जाएगा। बाबा के साथ रहना है और हमें बाबा से कुछ भी मांगना, आई मीन कोई बीमार आदि हो तो हमें बाबा से कृपा आदि मांगना नहीं है क्योंकि वो उनका कर्म भोग है। और निरंतर बाबा की याद में रहना है। सो आज इस पे फोकस रहेगा। थैंक यू बाबा, थैंक यू नरेश भाई, थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मेघा बहन। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति। ओम शांति सरिता बहन। ओम ओम शांति। आज बाबा ने कहा, जो मेरे को लगा ये पॉइंट कि बाबा, क्योंकि आज थोड़ा कुछ हुआ कि बाबा शिक्षा देते हैं कि बच्चे गुस्सा करना ठीक नहीं, इससे तुम भी दुखी होंगे, दूसरों को भी दुखी करेंगे। बाप सदा काल का सुख देने वाला है, तो बच्चों को भी बाप समान बनना है। बाबा ने कहा कि तुमको भी भविष्य के 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य मिलता है। तुम्हारी यह नंबर 1 बैंक है, इसमें 4 आना डालो तो भविष्य में 1000 बन जाएगा। बाबा पत्थर से सोना बना रहे हैं हमको, अपनी चलन को सुधारना है, जास्ती तमन्नाएं नहीं रखनी है। बाबा ने कहा देह के ऊपर टू मच मोह नहीं होना चाहिए, योग बल से भी काम लेना है। बच्चे याद करते हैं तो बाबा भी सर्च लाइट देते हैं, जिससे आयु बढ़ेगी, हेल्दी बन जाएंगे। ओम शांति। शुक्रिया भाई जी, शुक्रिया फैमिली। ओम शांति। ओम शांति नरेश भाई। ओम शांति संगीता बहन। ओम शांति फैमिली। आज बाबा कहते हैं कि सिर्फ एक बाप को याद से सुप्रीम बनना है, भूल चुके से भी किसी और को याद नहीं करना है। बाबा कहते हैं कि योग बल से ही आयु बढ़ती है, कर्म भोग चुकते होता है। बाप से जितना लव होगा उतना रहेगी और कल्याण होता जाएगा। कर्म भोग उम्मीद रखने से और कृपा मांगने से कर्म भोग चुकता नहीं होता, सिर्फ पापा को याद करने से योग बल से मिलती है, तृप्ति होती है। बाबा को बहुत धैर्य, गंभीर और समझ से याद करना है। याद एक्यूरेट हो तो बाप की करंट मिलती है। उच्च पद पाने के लिए चलन पर ध्यान रखना है, अधिक तमन्नाएं नहीं रखनी है, कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रखना है। बाबा कहते हैं कि फॉलो फादर और सी फादर के महामंत्र द्वारा एक रस स्थिति में बनने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी बनना है। और बाबा ने कहा कि पर चिंतन के प्रभाव में न आकर शुभ चिंतन करने वाले शुभ चिंतक मणि बनना है। जैसे जैसे स्थूल वस्तु जब चाहे तब छोड़ लो और जब चाहे तब छोड़ दो, वैसे ही देह भान को छोड़कर देही अभिमानी बनना ही बंधन मुक्त है। थैंक यू नरेश भाई, थैंक यू राजेश भाई, थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू संगीता बहन। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। बाबा ने आज कहा है हम बच्चों को
ज्ञान श्रृंगार कराए, सतयुग के महाराजा महारानी बनाते हैं। और हम बच्चों में सहनशीलता का गुण बहुत अच्छा चाहिए। देह के ऊपर टू मच मोह नहीं होना चाहिए। ओम शांति भाई जी। थैंक यू ओम बाबा। शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू गीतांजलि बहन। ओम शांति। ओम शांति। और कोई शेयर करेंगे? ओम ओम शांति। ओम शांति भाई जी। शांति। हाँ, बाबा हमें बार बार कितना सुंदर ज्ञान दे रहे हैं और हमें जीवन मुक्ति की ओर ले जा रहे हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि हम बाबा के जितने भी बताए हुए वाक्य हैं उस पे पूरा 1000% उस पे हम उतरें और अपने बाबा का ज्ञान हमें ग्रहण करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। हमारा ये समय बिल्कुल अब नहीं रहा। हमारे देख रहे हैं कितना दुनिया उथल पुथल हो रहा है, तो उसको देखते हुए हम पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पे देना है, अपने बाबा के योग में और श्रीमत पे चलना है। हमें बाबा यही सिखा रहे हैं, बच्चों इधर उधर की बातों में अब नहीं आनी है, सिर्फ एक बेहद बाप की याद में रहनी है। घर गृहस्थी में रहते हुए अपने सगे संबंधियों को निभाते हुए भी हमें जीवन मुक्ति प्राप्त करनी है। और हमारा यही ध्येय रहना चाहिए कि आगे वाला हमें कितना भी कुछ भी सोचे हमारे प्रति, लेकिन हम उसके प्रति सिर्फ उदारता ही रखना है, सहनशीलता रखना है और शालीन बन के रहना है। हमें कभी गुस्सा नहीं करनी है। अगले को हम अपने वाणी से कभी भी ठेस नहीं पहुंचानी है। और सिर्फ एक बेहद बाप के सच्चा हम विद्यार्थी बने और सिर्फ एक ओम शांति। थैंक यू मनोज भाई। ओम शांति सुशीला बहन। ओम शांति बाबा। ओम ओम शांति शांति। नरेश। ओम शांति। ओम शांति नरेश भाई। आज का मुरली से बाबा ने कहा, भूले भूले चुके भी किसी और को याद नहीं करना है, एक बाप को याद करना है। फिर बाबा ने कहा, हमारा तो पुराना शरीर का कर्म भोग है, सो इसलिए इसको चिंतन नहीं करना है। तो ये तो सब किताब चुप तो हो रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, बाप को बहुत धैर्यता, गंभीरता और समझ से याद करना चाहिए। याद एक्यूरेट हो तो बाप की करंट भी हमको मिलते रहेगी। फिर बाबा ने कहा, ऊंच पद पाने के लिए अपनी चालन बहुत रायल और सुधारना है। अति तमन्ना नहीं रखना है, कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल कर रखना है। फिर बाबा ने कहा, श्रेष्ठ पुरुषार्थी बनना है, इसके लिए फॉलो फादर और सी फादर को महामंत्र को याद करना है। फिर बाबा ने कहा, पर चिंतन के प्रभाव में ना आकर सुबह चिंतन करने वाले सुबह चिंतक मणि बनना है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा। थैंक यू रजनीश भाई। थैंक यू नरेश भाई। थैंक यू फैमिली। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू ओम सुशीला बहन। शांति। ओम शांति। और कोई शेयर करेंगे? ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति नरेश भाई। रंजन भाई। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं कि हमारा कभी भी देवाला निकलता है या बीमार हम होते हैं तो इसमें हमारा हमारा अपना हिसाब किताब है। बाबा की इसमें कोई कृपा की बात नहीं होता है। हमें अपने पुरुषार्थ से अपने कर्म भोग को कर्मयोग में कन्वर्ट करना है। दूसरे आत्माओं को नहीं देखना है, फॉलो फादर करना है। जैसे फादर एक रस है, ऐसे हमें भी एक रस बनना है। थैंक यू बाबा। थैंक यू फैमिली। थैंक यू नरेश भाई। ओम शांति। थैंक यू रंजन भाई। ओम शांति। भाई। ओम शांति हीरा बहन। हाँ बाबा, हमें रोज मुरली पढ़ाते हैं कि हमें अपने आप को हर पर आत्मा समझना है।
शरीर भान में कभी नहीं होनी है। आत्मा रूप में बाबा को याद करते रहनी है। हर कार्य करते हुए मन में हर पल बाबा ही चले, पल पल बाबा का याद रहे। ओम शांति है जी। ओम शांति। थैंक यू ओम शांति। हीरा बहन। ओम शांति। और कोई शेयर करेंगे? ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा की याद में बैठते हैं। Machine learning engineering is a popular choice in today's career landscape. But where do you start? हम देख तुम्हीं को जीते हैं, पलकों में तेरी पलते हैं, प्राणों से प्यारे ओ बाबा, हम प्यार तुम्हीं से करते हैं। तेरी यादों में ही चलते हैं, हम बातें तुमसे करते हैं, प्राणों से प्यारे ओ बाबा, हम प्यार तुम ही से करते हैं। सुबह सुबह आँखें खुलते, दीदार तुम्हारा होता है, तुमसे दिल की बातें करते, मन प्रेम के आंसू रोता है। मुझे इतना प्यार कौन करेगा, जितना हम तुम में पाते हैं। हम देख तुम ही को जीते हैं, पलकों में तेरी पलते हैं, प्राणों से प्यारे ओ बाबा, हम प्यार तुम ही से करते हैं। सपनों में भी ना सोचा, वो स्वर्ग तुम ही में पाया है। शिक्षा ने तेरी ओ बाबा, पापों से मुझे बचाया है। हम क्रोध कभी अब ना करेंगे, वादा तुमसे करते हैं। हम देख तुम ही को जीते हैं, पलकों में तेरी पलते हैं, प्राणों से प्यारे ओ बाबा, हम प्यार तुम ही से करते हैं।
दिलवा जान से सेवा करके माया पर है जीत दिलाई। सच्चा चार्ट तुम्हें सुना कर तुमको अर्पण करते हैं। हम देख तुम्ही को जीते हैं, पलकों में तेरी पलते हैं। प्राणों से प्यारे ओ बाबा, हम प्यार तुम्ही से करते हैं। तेरी यादों में ही चलते हैं। प्राणों से प्यारे ओ बाबा, हम प्यार तुम्ही से करते हैं। ओम शांति। ये गाना तो बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे दिखाया उन्होंने फोटो के थ्रू से, मतलब पूरी मुरली को रिवाइज करा दिया। ये इसको आप सभी लोग फिर से सुनेंगे। अगर चाहें तो इस गाने को हम शेयर कर सकते हैं उसमें। गाने ने पूरी मुरली को हर एक हाँ, को मुरली तो रहेगी और गाना भी अलग में से। डाल हाँ, देते हैं ना। ठीक है। ओम शांति। हैव ए गुड डे, नाइस डे, गुड डे एंड गुड नाइट। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।